दुर्ग से, जहां दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम में एमआईसी सदस्य और पार्षद लक्ष्मीपति राजू पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। दरअसल बिजली विभाग के शासकीय कर्मचारी पी नागेश्वर राव ने यह दावा किया है कि राजू ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर पार्षदी चुनाव लड़े, तो वहीं इसके अलावा नागेश्वर राव ने उन पर झूठे केस में फंसाने और जेल भिजवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जहाँ अब तक लक्ष्मीपति राजू का कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ये मामला अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मैडम, मैं बी नागेश्वर राव हूँ, बिजली विभाग का शासकीय कर्मचारी हूँ। मेरे विरुद्ध लक्ष्मीपति राजू जो वर्तमान में भिलाई नगर निगम में एमआईसी मेंबर है, शहर सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है और कांग्रेस पार्षद है। सन 2005 में फाल्स ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और किसी ओबीसी छत्तीसगढ़ी का हक मारकर 5 साल शासन से पारिश्रमिक अर्जित किया। और मैडम, ये मेरे ऊपर जब मैंने इसका शिकायत किया और इसका भिलाई नगर थाने में मैं चोर हूँ करके एक फ़ोटो था, उसका मैंने आरटीआई लगाया 11/11/2020 को। उससे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे विरुद्ध अपने और अपने पंप ऑपरेटर, अपने सुपरवाइज़रों से 5 झूठे एफआईआर कराया, जिसमें इसको थाने में गाली दिया हूँ करके एक बार 151/7/16/3 शासकीय कर्मचारी और टैक्स पेयर होने के बावजूद 2 दिन के लिए अंदर करवाया। फिर मेरी दोस्त की मां को पकड़ा हूँ, धरा हूँ करके 354/452 लगाया, 5 दिन का कराया। और सेक्टर 7 तालाब में 5 लाख रुपया इससे मैं ब्लैकमेलिंग का मांगा हूँ करके 384, 386, 25, 27 एमसेक्ट लगा के 1 महीना सेल में डलवाया मैडम। इसीलिए ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसकी शिकायत जब मैंने पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन से किया, 135 दिनों से जांच बैठा हुआ है, जिसका प्रभारी अधिकारी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला दुर्ग एसपी और सत्य प्रकाश तिवारी इन लोगों के द्वारा जांच का निपटारा ना कर मुझे अनावश्यक इधर उधर का नोटिस दे रहे हैं। 41A का नोटिस दे रहे हैं, जबकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 41A का नोटिस 2 सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी पूर्व अन्वेषण हेतु दिया जाता है। लेकिन इन लोग 4-4 साल में चालान पेश नहीं कर रहे हैं। मेरा सीडीआर मेरे पास प्राप्त है, सीडीआर सत्य प्रकाश तिवारी साहब दिए हैं। सीडीआर के आधार पर मैं उस लोकेशन पे नहीं हूँ और उसके बावजूद गूगल टाइमलाइन का मेरा पूरा लोकेशन है। उस दिन मैं 27/8/2022 को मैं 27/8/2022 को मैं 13 लाख का अर्बन क्रूजर गाड़ी लिया हूँ। 4:15 तक मैं अर्बन क्रूजर टोयोटा का शोरूम में हूँ। उसके बाद संगम सूट से मिठाई लेके घर आया हूँ। 3 दिन बाद ये साजिशपूर्वक मिथ्या झूठा मनगढ़ंत शिकायत एफआईआर दर्ज कराया है कांग्रेस शासन काल में। उनके और आपके बीच में संबंध क्या है? मैडम, इसका पिताजी और मेरा पिताजी बचपन के दोस्त हैं, दोनों आसपास के गांव के हैं। दोनों के गांव के बीच एक तालाब है। मेरी बहन का शादी इससे होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं हुआ। क्या किसी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से? वैसा कोई दुश्मनी नहीं है मैडम, वैसा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये क्या है, जब मैं कल्याण कॉलेज में पढ़ता था तो एक को मैं झापड़ मारा था, तब ये 294, 506, 323 लगाकर अभी के जैसे ही, और ये 151 लगाकर हथकड़ी लगाया था, जिसमें मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा रोए थे, परेशान थे। आपको ओबीसी का जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बोल रहे हैं कि फर्जी है, किस आधार पर आप फर्जी? मैडम, ये 2005 में ओबीसी से चुनाव लड़ा। सेक्टर 7 में देखिएगा, जब भी 2 वार्ड हैं, अभी 66, 67 है, उस समय 49 और 50 था। 2005 के बाद ये आज तक अपना ओबीसी सर्टिफिकेट निकाला नहीं और ओबीसी से चुनाव लड़ा नहीं है। इतनी पुरानी दुश्मनी है, इतने सारे आपके ऊपर, अभी तक आपको क्या न्याय नहीं मिला इस? मैडम देखिए, ये जो पुलिस को नियमतः 90 दिन में चालान पेश करना रहता है, लेकिन पुलिस जो है लिंगाराम कर रही है। 3 साल 4 साल में चालान पेश नहीं करी, क्योंकि सीडीआर देने की जो अवधि है वो 2 साल का रहता है और 2 साल के बाद हम सीडीआर मांग नहीं सकते। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए फर्जी 151 लगाया, फर्जी चाकू जब्ती दिखाया, जिसमें पुलिस थानेदार राजेश साहू, दिनेश कुमार का जेल जाना, टर्मिनेट होना निश्चित है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जस्टिस चाहता हूं। फिर कोई आदमी राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर किसी इनोसेंट आदमी के विरुद्ध पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर एफआईआर ना दर्ज करा सके और जेल ना भेज सके। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बी नागेश्वर राव है। मैं 44 साल का हूँ। मेरे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे। मैं भी बचपन से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, रूमटा ITI से पढ़ा हूँ और अभी मैं 24 साल से बिजली विभाग का शासकीय कर्मचारी हूँ, सुपरवाइजर कैडरी का कर्मचारी हूँ, जिसका तनख्वाह मासिक वेतन अभी कम से कम 1 लाख रुपया है।